आज हम बात करेंगे यूपीएल की। पहले हम इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। हम इसका डीआईए स्टेक देखेंगे, रिसेंटली किस म्यूचुअल फंड ने इसे बाई किया है। और हम इसकी जो टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं कि जो है डेब्ट टू इक्विटी, ये है 1.21। नॉर्मली हम स्टॉक्स लेस देन 1 जहाँ पे होता है उनको चूज करना चाहिए, बट ये उसी रेंज में, ऑल दो थोड़ा हायर एंड पे है, बट फिर भी हम इसकी अभी एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं। अब नीचे यहाँ पे अगर आप इसके जो रीसेंट नंबर्स हैं, लास्ट टाइम भी हमने इसकी एनालिसिस की थी, और हमने एक बार मैं इसके नंबर्स पे आ जाता हूँ। तो ये इसका ईयरली नंबर है और ये इसके क्वार्टरली नंबर है। लास्ट टाइम भी अब देखिए तो जो प्रॉफिट था 102 करोड़ का, तो वो ऑलमोस्ट जो 90% प्रॉफिट था वो यहाँ पे निकल चुका था। और हमें एक्सपेक्टेड था कि अब इसमें इससे बेटर नंबर आएगा तो ये प्राइस ऊपर जाएगी। बट आप देख सकते हैं इस बार भी ये जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है प्रॉफिट का, अब वो लॉस में बदल चुका है। जो -123 293 का लॉस हुआ है, तो ये कंटिन्यू कर रहा है, इसलिए आप देख सकते हैं अचानक से स्टॉक ने एक बड़ा फॉल दिखाया है। अब ये ऑलरेडी एक डिक्लाइन में चल रहा है, और ये डिक्लाइन आज से नहीं, मतलब पहले से आया था। जो इसने पीक किया था वो मार्च 2022 में था, और उसके बाद एक डिक्लाइनिंग फेस में है। तो ओवरऑल ये फेस होता है जब मार्केट एक करेक्शन में होता है, जब स्टॉक एक करेक्शन में होता है। तो वो हमने ऑलरेडी लास्ट एनालिसिस में भी डिस्कस किया था, तो हम उसको अभी उसमें ऐड नहीं करते। बट इस बार एक चीज पॉजिटिव क्या हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऑल तो यहाँ पे लॉस दिख रहा है आपको, 293 करोड़ का लॉस है। बट अगर आप यहाँ पे नंबर्स में आ जाए, जो डीआईएज नंबर है, जो हमारे पास म्यूचुअल फंड है, उन्होंने अपना स्टेक सितंबर वाले क्वार्टर में बढ़ाया है, और वो कंटिन्यूसली मार्च 2023 से अपना जो स्टेक है वो बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट अगर आप देखें तो जो लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी है, उसका तो मैं ऑलमोस्ट इग्नोर ही करता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हर स्टॉक में इसकी इन्वेस्टमेंट है। बट जो रीसेंट इंक्रीज कर रहे हैं, इसने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है लास्ट 3 क्वार्टर्स में। बट जो आईसीसीआई प्रुडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है, इसने भी अपने जो इक्विटी है वो लास्ट 3 क्वार्टर्स में देखिए 1.12 से बढ़ा के अभी 2.26 कर लिया है। तो ये भी इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और इनका जो मतलब स्कोप होता है वो 2-3 साल का स्कोप होता है। ऐसा नहीं है कि ये अगले 3 महीने में एक 100% रिटर्न दे दे। बट इनका स्कोप होता है ये एक्यूमुलेट करते हैं, जब इनको पता है कि अब स्टॉक अट्रैक्टिव बनता जा रहा है, तो ये भी एक्यूमुलेट करते हैं। और इसी में आपको मे बी आगे वाले क्वार्टर्स में कुछ नंबर्स में बेटर नंबर्स मिलेंगे, तब जाके लोग इन्वेस्ट करेंगे। मे बी तब स्टॉक ऑलरेडी 30-40% ऊपर हो। बट ये लोगों के हिसाब से हमें लग रहा है कि कोई पॉजिटिव आने वाला है इस स्टॉक में। अब जो ये वाला म्यूचुअल फंड है एसबीआई निफ्टी 50, ये भी आप देख सकते हैं, इस ये भी अपना स्टेक यहाँ 1 3 मतलब बढ़ा रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव साइंस है। आप देख सकते हैं ये जो फंड है हाइब्रिड इक्विटी फंड, इसने भी अपना एक स्टेक इसमें ले लिया है। तो ये हमें दिख रहा है कि ये जो म्यूचुअल फंड्स है वो इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है कि आने वाले ऑलरेडी रिजल्ट एक डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, तो ये आने वाले नंबर्स में भी पॉजिटिव हो। बट ये हम होप कर रहे हैं, और हम खाली होप पे नहीं रहते। तो एक बार हम इसके चार्ट में भी देखते हैं कि हमें ऐसा कुछ पॉजिटिव साइन मिल रहा है या नहीं, और अगर मिल रहा है तो उसको हम डिस्कस करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि जो ये प्रमोटर्स हैं, अभी प्रमोटर्स होल्डिंग तो फिक्स है, बट प्रमोटर्स ने जब इसमें मतलब जो ये मतलब कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं नंबर बढ़ा रहा है, तो इसका प्रमोटर भी एक अच्छा प्रमोटर माना जाएगा जो कंटिन्यूसली अपने स्टॉक को बढ़ा रहा है। तो ये एक अच्छे स्टॉक की निशानी है। और केमिकल फीड मतलब केमिकल स्टॉक आप देख सकते हैं, कुछ अन्य स्टॉक जैसे आरती इंडस्ट्री वो भी बढ़ रहे हैं। तो अभी कह रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर में भी केमिकल साइड कुछ अच्छा हो, बट उसकी बात हम आगे वाले क्वार्टर्स में करेंगे। अभी हम इसकी टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम आपको याद होगा, जब प्राइस अराउंड 570 लेवल पे था, हमने यहाँ पे आपको बाई दिया था। और वो बाई के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक आया था स्टॉक में, 70-80 रुपीज का यहाँ मूव आया था। ये रीजन क्या था? जब स्टॉक यहाँ पे था, उसको हम एक बार एक्सपैंड कर लेते हैं।
यहाँ पे एक आपको एक बुलिश जो कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस वो आया था। तो यही हमने पुल बैक प्ले करने को आपको बोला था। बट हमने ये भी बताया था कि अनलेस एंड अनटिल आपका प्रीवियस हाई जो था इस लेवल पे, ये जब तक क्रॉस नहीं होता ट्रेंड चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको पुल बैक मिला, फिर से आपको एक फॉल मिला जो लो ब्रेक कर चुका है। अभी भी आपको एक मूव मिल रहा है, बट अभी ट्रेंड चेंज होगा जो 635 रुपीज का लेवल है। तो अनलेस एंड अनटिल ये ब्रेक होता है ऑन द अपसाइड, ये ब्रेक होता है तभी ये बाई ऑन डिप्स बनेगा, जब ये लेवल ऑन अपसाइड ब्रेक होगा। और एक जो बेरिश मार्केट की निशानी होती है वो भी यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए जो बॉटम था, इस बॉटम से ये हमें बना है अराउंड 18 अगस्त। और यहाँ पे अपसाइड में भी आप देख सकते हैं ये जो मतलब लास्ट मूव स्टार्ट हुआ है वो है 18 अक्टूबर का। मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 2 महीने का पुल बैक था जो ये मूव था। और जो ये ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, वो आप देख सकते हैं अगर 18 अक्टूबर से मतलब 7 दिनों में ये लो ब्रेक हो गया जो इसने 2 महीने का टाइम लिया था। तो ये एक बेरिश साइन है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो मूव को 2 महीने लग गए वो इसने 7 दिन में ब्रेक कर दिया। तो ये साइन जब तक रिवर्स नहीं होता तब तक ये बुल मार्केट में नहीं आएगा। अब रिवर्स क्या होता है, जैसे आप रिवर्स देखिए यहाँ से ये जो 18 अक्टूबर है उसके बाद ये नीचे गिरा, मतलब 12 दिनों में ये फॉल किया। अब आप यहाँ से देखिए ये जो लो से 30 अक्टूबर से अभी ऑलमोस्ट मतलब 20-22 दिन हो गए, बट ये इसके आधे से भी कम बढ़ा है, विच मीन्स काफी टाइम टेकिंग मूव है। और एक्सपेक्टेशंस यही है कि ये यहाँ पे थोड़ा मतलब टाइम पास करने के बाद फिर से एक बार फॉल कर दे। और अगर करता है तब हम इसमें फिर से एक बाई साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अभी आप चार्ट में देखिए कोई डाइवर्जेंस नहीं है। और अगर ये एक बार फिर से इस लो को ब्रेक कर देता है तो फिर से एक चार्ट में डाइवर्जेंस आ जाएगा, जो यहाँ पे डाइवर्जेंस आया था फिर से आपको एक पुल बैक प्ले करने का मतलब मूव मिल जाएगा। हम उसको आगे अपडेट करेंगे। बट अभी जो ये टाइम टेकिंग मूव है ये एक पुल बैक है। और ये पुल बैक की थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, हम इसके छोटे टाइम फ्रेम 1 आवर में आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए हमेशा हम बॉटम में अगर कोई पुल बैक भी आया है, बड़े टाइम फ्रेम पे आया है या छोटे टाइम फ्रेम पे आया है, तो एक मेजर साइन जो होता है वो होता है एक डाइवर्जेंस का। ये आर्ली चार्ट है, आर्ली चार्ट में भी आपको देखिए यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस मिल रहा है कि प्राइस ने एक लो बनाया है बट इंडिकेटर में वो लो नहीं बना। तो यही एक साइन होता है कि यहाँ पे एक पुल बैक पॉसिबल है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको डेली चार्ट पे डाइवर्जेंस दिखाया था और वहां पे पुल बैक चालू हुआ, वैसे ही यहाँ पे आर्ली चार्ट पे ये डाइवर्जेंस है, ये आर्ली चार्ट पे एक पुल बैक चालू हुआ है। अब ये पुल बैक एज ऑफ नाउ तो मतलब कोई बेरिश नहीं लग रहा, विच मीन्स यहाँ पे ऑन ए आर्ली बेसिस जब तक ये लो जो है 527 का ये ब्रेक नहीं होता, यहाँ पे जो ये डिप्स आ रही है यहाँ पे फिर से एक बार एक अपसाइड आ सकती है। बट क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड इसमें अभी भी डाउन है जो हमने डेली पे देख लिया, तो ये जो डिप्स आती है तो इसको अपसाइड तक अपसाइड के लिए ट्रेड करना में आपको मतलब एक अगर आप बिगिनर है तो आप अवॉइड करें। अगर आपको ट्रेंड ट्रेडिंग आती है कि ये डिप्स के बाद अपसाइड कैसे ये जाएगा आता है, तभी आप इसमें मतलब शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को कैच करें। अनलेस एंड अनटिल मेजर ट्रेंड जो हमने ऑलरेडी बताया है, मेजर ट्रेंड इस लेवल के ऊपर चेंज होगा और फिर आप डिप्स में बाई कर सकते हैं। बट तब तक आपको यही शॉर्ट टर्म प्लेस करने हैं, मतलब अगर आप अपसाइड प्लान करते हैं तो मे बी डिप्स में आके आपको अगर आता है वो कैसे कैप्चर करना है तो करें, वरना आप इससे दूर रहें। अनलेस एंड अनटिल अगर ये नीचे और मिलता है तो थोड़ा और वैल्यूएबल मिल जाएगा आपको, एक मेजर स्विंग मतलब मेजर स्विंग के नीचे चला जाएगा और यहाँ पे आपको फिर से एक डाइवर्जेंस प्ले मिल जाएगा। तो जब भी डाइवर्जेंस होता है थोड़ा एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अप मूव की, वो मे बी शॉर्ट टर्म अप मूव हो या मेजर ट्रेंड चेंज हो, वो कंफर्म नहीं होता, बट आपको पुल बैक जरूर मिलते हैं। अब ये पॉइंट क्लियर है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करिए। इसके नेक्स्ट अपडेट्स हम शेयर करते रहेंगे जब भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें। तब तक आप वेट करते रहे। कोई डाउट है मुझे आप ऐसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।